हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ज्योग्राफी 11th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो आपकी सेकेंड बुक है, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसका लेसन 6 यानी अध्याय 6 पढ़ रहे थे, है ना। और लेसन क्या था बच्चों आपका? वो था मृदा यानी मिट्टी, है ना, या सॉइल। तो इसके हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। आज हम लोग इसका भाग 3 यानी पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 पढ़ने से पहले पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसका वर्गीकरण पढ़ा था ना। तो उसमें हम लोगों ने कई सारी मिट्टियाँ थी भारत में, सिर्फ मैप में भी मैंने आपको बताया था। जैसे आपकी थी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, है ना, और शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी और वन मिट्टी। तो हम लोगों ने इन मिट्टियों के बारे में पढ़ा था कि ये कैसे बनी हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं और ये भारत में कहाँ पाई जाती हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मृदा में मृदा अवकर्षण और मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और तीनों आपको पता होना चाहिए कि ये हैं क्या, किसको बोलते हैं। और हो सकता है बहुत से बच्चे जानते भी हों, बहुत से नहीं भी जानते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मृदा अवकर्षण। तो मृदा अवकर्षण है क्या, किसको कहते हैं? तो मृदा मृदा यानी मिट्टी, है ना। मिट्टी को मृदा भी बोलते हैं ना बच्चों। तो मृदा यानी मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होना ही कहलाता है। ह्रास मतलब उसमें कमी आना, है ना। तो जब मिट्टी की उर्वरता में कमी आने लगती है तो उसी को हम बोलते हैं मृदा अवकर्षण, है ना। इससे क्या होता है बच्चों कि जो मिट्टी है यानी मृदा है, उसके पोषक स्तर में क्या होने लगती है, कमी आने लगती है ना। और जब मिट्टी की पोषक स्तर में कमी आती है तो वो मिट्टी फिर क्या होने लगती है, उसकी उर्वरता यानी उसका जो उपजाऊपन होता है वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसी को हम मृदा अवकर्षण के नाम से जानते हैं। अपरदन और दुरुपयोग के कारण, है ना, मृदा की गहराई क्या होती है, वो कम होती जाती है ना। और मृदा अवकर्षण की दर जो है वो जो कारक हैं जो मृदा अवकर्षण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं या जिस पर मृदा अवकर्षण निर्भर है, वो कारक है हमारा जैसे कि आपका भू आकृति, है ना, पवनों की गति और वर्षा, है ना। ये 3 ऐसे कारक हैं जिस पर मृदा अवकर्षण की जो दर है या उसकी मात्रा है वो क्या होती है, निर्भर करती है। तो ये हो गया बच्चों मृदा अवकर्षण क्या है और मृदा अवकर्षण किन कारकों पर निर्भर करती है। तो 3 कारक हैं, भू आकृति, पवनों की गति और वर्षा की मात्रा। इन पर मृदा अवकर्षण की दर क्या होती है, निर्भर करती। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मृदा अपरदन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मृदा अपरदन क्या है? अपरदन का मतलब होता है कटाव, है ना, या बहाव। तो मृदा अपरदन क्या है, यानी जो हमारे धरातल पर अपरदनकारी शक्तियाँ कार्य करती हैं। जैसे अपरदनकारी शक्तियाँ क्या हैं, जैसे जल है, वायु है ना, और हिमानी है, ग्लेशियर है, समुद्र की लहरें हैं। ये सब क्या है बच्चों, अपरदनकारी शक्तियाँ हैं जो हमारे धरातल पर क्या है, क्रियाशील रहती हैं। तो जब इन्हीं अपरदनकारी शक्तियों के द्वारा धरातल की मिट्टी का कटाव हो जाता है या वो बह जाती है कटकर, तो उस क्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी वही क्रिया क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। तो अपरदनकारी शक्तियों के द्वारा धरातल की मिट्टी का कटना या कटाव होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन क्यों होता है बच्चों? कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो कुछ कारण है
जो मृदा अपरदन को प्रभावित करते हैं। ये कारण कौन से हैं? तो पहला कारण है मूसलाधार वर्षा, दूसरा है भूमि का तीव्र ढाल, तीसरा है वनों का तेजी से विनाश, चौथा है अनियंत्रित पशुचारण, पांचवा है स्थानांतरणशील कृषि, छठवां है अनियंत्रित जुताई और सातवां है पवन का वेग। ये 7 कारण हैं जो मुख्य रूप से मृदा अपरदन को क्या लिए उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं ना। तो सबसे पहला कारण है वो है हमारा मृदा अपरदन का, वो है मूसलाधार वर्षा, है ना। मूसलाधार बहुत जब तेज़ गति से बारिश होती है, यानी अत्यंत तीव्र गति से वर्षा जब होती है तो भूमि जो है उस जल को सोखने में क्या रहती है, असमर्थ रहती है। और इस कारण भूमि की जो ऊपरी परत की मिट्टी है वो उस जल के द्वारा कटकर उस जल के साथ क्या हो जाती है, बह जाती। आप बारिश के दिनों में अक्सर देखते होंगे जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो आपने देखा होगा कि पानी इतना तेज़ बहाव होता है कि भूमि इसको सोख नहीं पाती, और फलतः उसका परिणाम ये होता है कि उस जल के द्वारा जो भूमि के ऊपर की मिट्टी होती है वो कटकर जल के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है। दूसरा कारण क्या है बच्चों, वो है भूमि का तीव्र ढाल। अधिक ढालू भूमि पर मिट्टी का कटाव बच्चों ज़्यादा तेज़ी से होता है ना। क्यों? क्योंकि अधिक ढालू भूमि पर पानी का बहाव बहुत तीव्र होता है। यही कारण है बच्चों कि मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ी भागों में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव की समस्या जो है वो अधिक होती है। क्योंकि मैदान तो है समतल, पानी धीमी गति से बहता है, लेकिन पहाड़ी भागों में तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है, इसलिए पानी तेज़ी से बहता है और इसीलिए यहाँ मिट्टी अपरदन की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा कारण है मृदा अपरदन का, वो है वनों का तेज़ी से विनाश, है ना। तो आज हमारे पेड़ क्या है बच्चों, तेज़ी से काटे जा रहे हैं ना। आप जानते हो कई सारे कारण हैं जिसके कारण पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही। वनों जो होते हैं या वृक्ष जो होते हैं उनकी जड़ें क्या करती हैं बच्चों, मिट्टी के कणों को क्या करती हैं, बांधे रखती हैं, ठीक। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में वृक्षों का कटाव होता है, वनों का विनाश होने लगता है, तो जिन क्षेत्रों में, जिन भागों में, है ना, वन कट जाते हैं, पेड़ कट जाते हैं, यानी वो वनस्पति विहीन क्षेत्र पर या उस वनस्पति विहीन भूमि पर अपरदनकारी शक्तियों का ज़्यादा क्या होता है बच्चों, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पेड़ कट जाने से भूमि क्या हो जाती है, मिट्टी आराम से, है ना, अपरदनकारी शक्तियों के द्वारा काट कर क्या की जाती है, बहा ली जाती है। तो वनों का कटाव या विनाश भी मृदा अपरदन का क्या है, एक कारण है। चौथा कारण क्या है बच्चों, अनियंत्रित पशुचारण। आपने देखा होगा जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो जब चलते हैं तो उनके खुर यानी उनके पैरों से मिट्टी के कण क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, यानी मिट्टी आराम से कैसी हो जाती है, खुद सी जाती है, ठीक है। और यही मिट्टी फिर आसानी से क्या हो जाती है, पानी द्वारा या हवा के द्वारा बहा या उड़ा ले जाती है। तो पशुओं की अनियंत्रित चराई जो वो भी मिट्टी का क्या करती है, अपरदन करती है ना। ये आपने ज़्यादातर जो है बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में यानी पर्वतीय ढालों पर या पर्वतीय भागों में जहाँ ढालूदार भूमि पाई जाती है, पशुचारण के कारण मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, ठीक है। पांचवा कारण क्या है, स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि जिसको हम झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में, है ना, भूमि को क्या करते हैं, जगह बदल बदल कर खेती की जाती है, तो इसको स्थानांतरणशील या झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि में स्थान बदल बदल कर किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी भागों में होती है तो वहाँ कृषियों की जो भूमि होती है वो कम पाई जाती, तो पेड़ों को काट दिया जाता है, वनों को काटा जाता है तेज़ी से, और इसके कारण जो है मिट्टी का कटाव जो है वो वहाँ पर
तेज़ी से होता है, क्योंकि पेड़ जो हैं वो मिट्टी को बांधे रहते हैं, लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो वो मिट्टी आसानी से क्या हो जाती है, कट जाती है, यानी उसका कटाव ज़्यादा आसानी से होने लगता है। तो स्थानांतरणशील कृषि भी मृदा अपरदन का कारण है। छठवां कारण क्या है, अनियंत्रित जुताई। अनियंत्रित जुताई बच्चों, ज़्यादातर आपने देखा पहाड़ी ढालों पर यदि ढालूदार भूमि होती है, वहाँ जुताई के कारण भी मिट्टी कटाव होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यानी ढालूदार भूमि है, वहाँ ज़्यादातर सीढ़ीनुमा या सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जानी चाहिए। तो अनियंत्रित जुताई जो है वो भी मिट्टी के कटाव में क्या करती है, तेज़ी लाती है। सातवां कारण क्या है, पवनों का वेग। पानी के साथ साथ बच्चों, पानी तो मिट्टी का कटाव करता ही, अपरदन करता, लेकिन हवाएं भी मिट्टी का अपरदन करती हैं, है ना। यानी जितना ज़्यादा हवाएं तेज गति से चलेंगी, पवनों का वेग जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वो अपरदन उनके द्वारा क्या होता, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वो पवनें क्या करती हैं, अपरदन करती हैं। तो पवनों की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, मिट्टी का कटाव भी उतना ही ज़्यादा। यही कारण बच्चों रेगिस्तानी भागों में मृदा अपरदन का जो कारण है वो हवाएं हैं, पवनें हैं, क्योंकि पवनों की गति मरुस्थलीय भागों में बहुत तेज़ होती है ना, तीव्र गति से चलती हैं, तो और रेत से भरी होती हैं। तो ये हवाएं जो हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का क्या करती हैं, काम करती हैं। तो ये कुछ कारण हैं बच्चों जो मृदा अपरदन के लिए क्या हैं, उत्तरदायी हैं। अब आता है हमारा अपरदन कितने प्रकार का होता है ना। तो अपरदन जो है मुख्यतः बच्चों दो प्रकार का होता है ना। एक होता है जिसको हम बोलते हैं परतदार अपरदन या चादर अपरदन भी बोलते हैं, और दूसरा है अवनालिका अपरदन या नालिका अपरदन भी कहा जाता है। परतदार या चादर अपरदन वो होता है जिसमें भूमि की जो ऊपरी परत है ना, वो पानी के द्वारा क्या कर ली जाती है या जल के द्वारा बहा दी जाती है ना। इसलिए उसे परत अपरदन के नाम से जाना जाता है। इससे भूमि की जो उर्वरता है, उपजाऊपन है, वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है, घटने लगती है। अवनालिका अपरदन क्या होता है ना। अवनालिका अपरदन जो है वो उस समय होता है जब जल में बहुत तीव्र बहाव पाया जाता है। तो जब जल में तीव्र बहाव होता है तो इसके कारण जो भूमि है, ज़मीन है, उसमें गहरी नालियों या गड्ढे बन जाते हैं। यानी मिट्टी का कटाव इतना गहरा हो जाता है तीव्र पानी के बहाव से कि भूमि में गहरी नालियाँ या गड्ढे बन जाते हैं, है ना, जिससे वहाँ की भूमि कैसी हो जाती है, ऊंची नीची हो जाती है। आपको मैं इस चित्र में दिखा रही हूँ कि जो अवनालिका अपरदन होता है वो कैसा होता है। आप देख सकते हैं कि पानी के बहाव से, है ना, भूमि में यानी ज़मीन में गहरी गहरी क्या बन गई हैं, गड्ढे या नाली जैसी बन गई। यानी पानी का बहाव इतना तीव्र रहा कि पानी यानी जल ने मिट्टी को क्या किया बच्चों, काफ़ी गहराई तक काट दिया है। तो जब भूमि में इस तरह के गड्ढे या गहरी गहरी नालियाँ क्या हो जाती हैं, मिट्टी के अपरदन से बन जाती हैं, यानी मिट्टी के कटाव के बाद बन जाती हैं, तो उसको हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। ठीक है। तो दो तरह की क्या होते हैं बच्चों, अपरदन होते हैं। एक हो परत अपरदन जिसमें ऊपरी परत केवल कट कर क्या हो जाती है, बहा दी जाती है। अवनालिका में भूमि में गहरे गहरे नालियाँ या गड्ढे जैसे बन जाते हैं, है ना, तो उसको हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। अब आता है हमारा अपरदन के कारण के बाद अब आता है मृदा संरक्षण, है ना। तो मृदा संरक्षण क्या है, किसको बोलते हैं मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण बच्चों एक विधि है ना, जिसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। यानी जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है। ठीक, इसमें मिट्टी के अपरदन और क्षय दोनों को क्या किया जाता है, रोका
जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो मृदा संरक्षण के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं। जैसे पहला उपाय है बच्चों कि जो ढाल युक्त भूमि है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमा खेत में ही क्या की जाती है? कृषि की जाती है। यानी वहाँ पर सीढ़ीदार खेतों में ही क्या होना चाहिए? कृषि होना चाहिए, है ना। और दूसरा उपाय क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्थानांतरित कृषि और पशुओं की अति चराई होती है ना, उसके दुष्परिणामों से गांव के जो लोग हैं या जो ग्रामीण हैं, उनको उसके दुष्परिणामों से क्या करना चाहिए? अवगत कराना चाहिए। और न केवल अवगत कराना बल्कि उनको इसे रोकने के लिए भी क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। तीसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं मृदा संरक्षण के लिए? समोच्च रेखाओं के अनुसार खेतों की, है ना, क्या करना? जुताई करना, खेतों की मेड़बंदी करना, नियमित वानिकी करना, नियंत्रित चराई करना। पशुओं की जो चराई है वो नियंत्रित होनी चाहिए। मिश्रित खेती करना और शस्यावर्तन मतलब जो फसलें हैं उनमें क्या करना? फेरबदल करना। तो इस तरह से, या फेरबदल भी कह सकते हैं, या फसलों में परिवर्तन करते रहना चाहिए ना। तो इस तरह से हम इन उपायों को अपनाकर मृदा संरक्षण क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब आता है चौथा उपाय क्या है? तो जल की अपर्दन, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा अपर्दन करता ना बच्चों, तो जल द्वारा होने वाली अपर्दन को, है ना, कम करने के लिए, उसकी तीव्रता को कम करने के लिए नदियों पर बांधों की क्या करनी चाहिए? श्रृंखला बनानी चाहिए। बांध जो होते हैं बच्चे, वो नदी जल के बहाव को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो नदियों पर बांध बनाने चाहिए। पांचवा क्या है कि वृक्षों की, है ना, में रक्षक मेखला यानी पेड़ लगाने चाहिए। तो रक्षक मेखला बनाकर, है ना, क्या किया जा सकता है? हम वन्य कृषि कर रोकने का क्या कर सकते हैं? प्रयास करना चाहिए। यानी जो हमारा मिट्टी का कटाव है या मृदा अपरदन है, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो वृक्षों की एक रक्षक मेखला बनाकर, यानी पेड़ लगाकर, हम मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। सातवां उपाय है वो है कि समन्वित योजनाएं। सबसे सफल उपाय है कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों? समन्वित जो योजनाएं होती हैं उनको बनाना चाहिए, है ना। अगर हम समन्वित योजनाएं बनाएंगे, सरकार बनाएगी, सरकार के द्वारा समन्वित योजनाएं बनाई जाएंगी, तो इससे क्या होगा बच्चों? मृदा अपरदन की समस्या को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर मृदा संरक्षण जो है वो किया जा सकता है, यानी मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो इतना ही, और आज आपका ये लेसन, मृदा लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग आपकी जो बुक 1 है उसका लेसन शुरू करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।